सुप्रभात बच्चों, हम वाक्य भेद पढ़ रहे थे। वाक्य भेद में हमने पढ़ा विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा पढ़ी हमने, वाक्य के गुण पढ़े, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति एवं निकटता, पदक्रम, अन्वय। वाक्य के घटक पढ़े, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कहते हैं वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। जिस भी चीज़ के बारे में कहा जाएगा वही उस वाक्य का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आ जाते हैं। और विधेय है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। इसके अंतर्गत क्रिया का विस्तार, कर्म विस्तार आदि आ जाते हैं। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय है। जैसे सुमन अध्यापिका है। सुमन क्या है? यहाँ पर उद्देश्य है, और अध्यापिका क्या है? विधेय है। सुमन क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर सुमन के बारे में कहा जा रहा है, सुमन अध्यापिका है, तो सुमन उद्देश्य हो गई, और अध्यापिका है किसके बारे में कहा जा रहा है? सुमन के बारे में। ठीक है, तो अध्यापिका क्या हो गया? अध्यापिका है विधेय। ऐसे ही एक उदाहरण और बताऊंगी मैं आपको। बालक कक्षा में पढ़ रहे हैं। बालक यहाँ पर उद्देश्य हैं, क्योंकि बालकों के बारे में कहा जा रहा है कि वो कक्षा में पढ़ रहे हैं, और जो है बालक जो है उद्देश्य हैं। और अब उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है कि वो पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहे हैं? बालक। तो कक्षा में पढ़ रहे हैं विधेय। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बच्चों। उसके बाद हमने पढ़े थे वाक्य के भेद, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे, सिर्फ हमने पिछली क्लास में उनके नाम पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। इसको हम कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, विधानवाचक वाक्य है, इसमें है जिस वाक्य से किसी क्रिया या किसी भी बात के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से किसी भी क्रिया के या किसी भी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य या कथनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, सूर्य पूर्व में उदय होता है, या सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो सूर्य क्या है? पूर्व में उदय होता है, हमें पता चल रहा है कार्य के होने का। ऐसे ही मैं कल लखनऊ गया था, हमें पता चल रहा है कि वह कल लखनऊ गया था, तो यहाँ पे क्या है? विधानवाचक वाक्य। ठीक है, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, तो निषेधवाचक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य के ना होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से या जिन वाक्यों से किसी भी कार्य के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे नाम से ही पता है, निषेध मतलब कि नहीं, या नकारात्मक वाक्य। तो जैसे तुमने गाना नहीं गाया, यहाँ पे क्या है? तुमने गाना नहीं गाया, जो है यहाँ पे नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है माला नहीं खेलेगी, ये भी निषेधवाचक वाक्य है। तो जिससे किसी भी कार्य के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा अथवा अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों से हमें किसी भी तरह की आज्ञा का या अनुरोध का बोध होता है या ज्ञान होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम जाओ या तुम इधर आओ, हम कहेंगे कि तुम जाओ, इसमें भी आज्ञा का बोध हो रहा है कि तुम जाओ। ऐसे ही तुम इधर आओ, बुला रहे हैं वो, और अपना अपना काम करो, यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं कि वो अपना अपना काम करो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या है? आज्ञा का या अनुरोध का बोध हो रहा है। अगला है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य।
जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न करने का बोध हो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें हम प्रश्न पूछें या हमसे कोई प्रश्न पूछे तो उसमें क्या है, वो वाक्य क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं वो तुम कहाँ जा रहे हो। या फिर अगला उदाहरण है तुम पढ़ोगे, वो पूछ रहे हैं कि तुम पढ़ोगे, तुम क्या खाओगे, तुम ये काम करोगे। जो भी प्रश्नवाचक वाक्य हों जिनमें प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय इत्यादि भावों का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों से हमें हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव अचानक से वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं। जैसे अरे वह गिर पड़ा, जैसे कोई अचानक से गिर जाता है तो हम क्या कहते हैं, अरे वह गिर पड़ा। ऐसे ही हाय मैं मर गया, हम कहते हैं ना हे भगवान ये क्या हो गया, और ओह कितना सुंदर दृश्य है, अरे इतनी चौड़ी नदी। तो इसमें क्या है, जब भी वक्ता के मुंह से मतलब कि बोलने वाले के मुंह से विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव अचानक से निकल पड़ते हैं तो वह विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जब भी हम किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य के होने के लिए संदेह की भावना प्रकट करते हैं तो उन वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में कार्य में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है, मतलब इसमें यह होता है कि ये कार्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी हमें शक हो किसी भी कार्य के होने का उन वाक्यों में क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य होते हैं वो वाक्य। जैसे उदाहरण, उसने पढ़ लिया होगा, अब हमें पता नहीं है उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो उसने पढ़ लिया होगा ये संदेहवाचक वाक्य है। शायद आज वर्षा हो, अब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसमें क्या है, संदेह है, तो ये संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण बताऊंगी मैं। अब तक शेर नदी पार कर चुका होगा, अब हमें पता नहीं है शेर ने नदी पार की है या नहीं की है, हमें संदेह है, तो हम कह रहे हैं कि अब तक शेर नदी पार कर चुका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा बच्चों। आज हमने 6 पढ़े, इसके आगे क्या हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी क्रिया या किसी भी बात के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है। निषेधवाचक वाक्य में जिससे कि किसी भी कार्य के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुमने खाना नहीं खाया। आगे है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में से हमें आज्ञा या अनुरोध का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम जाओ या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से स्पष्ट है, जिन वाक्यों से हमें प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो या तुम कहाँ जा रहे हो। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय आदि का बोध होता है, जिन वाक्यों से हमें, उन वाक्यों को हम विस्मय आदिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे वह गिर पड़ा, अरे तुम कब आए। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा किसी भी प्रकार का संदेह, कार्य के होने या ना होने का संदेह होता है, संभावना व्यक्त की जाती है जहाँ पर, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे उसने पढ़ लिया होगा, शायद आज वर्षा हो। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।